I'm thinking back on all those times when I felt closed off from all that I could become, eager but too scared to climb. नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैं जावा 42 के साथ खड़ा हूं, तो मैं इसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं बांधने वाला हूं। बस आपको ये बताने वाला हूं 2020 BS6 जावा मोटरसाइकिल, जो इसका मॉडल है 42, ये कितने काम का है आपके, अगर आप इस सेगमेंट में, जहां पर आपकी ख्वाहिश है कि आप रॉयल एनफील्ड खरीद लें या फिर बेनेली की कोई मोटरसाइकिल ले लें या फिर आपको जावा लेना चाहिए, तो इसी का जवाब लेकर आया हूं। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं इसका राइड भी करूंगा और इसके एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करके बताने वाला हूं कि क्या ये आपके काम की है या नहीं। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन की बात शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जावा इसे भारतीय बाजार में 100 डीलरशिप के माध्यम से बेचती है। लेकिन अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरठ रोड पर इसका शोरूम है और सारा का सारा वेरिएंट यहाँ पर, सारे के सारे मॉडल जावा की मोटरसाइकिलों के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और अच्छा एक्सपीरियंस होगा प्रीमियम वाला अगर आप यहाँ विजिट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी दे दूंगा, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। क्या मिलता है जान लेते हैं। तो इसमें आपको जो हेडलैम्प मिलेगा पारंपरिक अंदाज वाला मिलेगा, लेकिन इस पर एक अच्छी फिनिश दी गई है जो कि जिसे आप रेट्रो फिनिश कह सकते हैं, और क्रोम का बढ़िया अंदाज मिलने वाला है। लेकिन इसे देखकर आपको पुराने जमाने की याद आ जाएगी। दोस्तों, जब आप इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फॉक्स, जो कि बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। ये पुराने अंदाज वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो पुराने जमाने में मिलते थे दूसरे तरीके का होता था। इसकी एक अलग फिनिश मिलने वाली है सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ, और ये बहुत ही मॉडर्न दिखते हैं। और ये मोटरसाइकिल 2 वेरिएंट में आती है और 6 रंगों में मिलती है। तो जो ये वेरिएंट है ये ड्यूअल चैनल ABS वाला है और इसकी कीमत लगभग 1,76,000 रुपये एक शोरूम के आसपास है। और इसमें जो आपको टायर मिलता है 90-90 18 प्रोफाइल का मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको पारंपरिक वही तीली, जिसे तीली बोलते हैं, वो मिलता है। लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि यही वो अंदाज है जिसकी वजह से इस जावा के प्रति लोगों की दीवानगी एक बार फिर से शुरू हुई है। और ये अगर आपकी चाहत में बहुत कुछ नया करना नहीं है, मोटरसाइकिलों का मतलब वो औरा जीना है जहां से इनकी शुरुआत हुई थी, तो जावा जरूर लेना चाहिए। और ये 42 इस मामले में आपका दिल जीत लेगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, क्योंकि ये बाइक बहुत ऊंची नहीं है तो मैं बैठ के इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं। शुरुआत करूंगा इसकी सीट से। तो इसकी जो सीट है, कुशनिंग आपको अच्छी मिलने वाली है, लेकिन ये मत सोचिएगा कोई पिलियन बैठकर खुश रहने वाला है। लेकिन अगर पिलियन बैठेगा तो यहाँ पर उसको पकड़ने की भी जगह दे दी गई है। तो ये हुक दिया गया है, उसे आराम से पकड़ सकता है। सीट में एक प्रीमियमनेस जोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर इस पर चाहे तो सामान वामान बांधने के लिए इन हुक का, जो अगर पिलियन जो पकड़ेगा उसी हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं सामान बांधने के लिए। लेकिन इस पर सामान बांधने की भी बहुत ज़्यादा सारी जगह नहीं छोड़ी गई है, तो आप उसके लिए एकदम मत कोशिश करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी लाइफ स्टाइल मोटरसाइकिल है जिसे आप शहर में खरीद कर चला सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, और जब आप वीकेंड पे निकलेंगे तो लोग सिर्फ आपकी तरफ देखने वाले हैं। और क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जो ये नॉर्मल कन्वेंशनल फॉक्स मिलते थे पुराने ज़माने में, स्प्रिंग जिसे बोलते थे, वो यहाँ पर दोनों साइड में मिल जाएंगे और ये अच्छे से अपना काम करते हैं, ये बता सकता हूँ मैं आपको। साइलेंसर इसमें 2 मिलता है, मतलब 2 एग्जॉस्ट मिलेंगे और ये पूरा सिल्वर का है। तो ये भी आपको याद दिला देगा वो पुराना ज़माना जहाँ पर आप ऐसे देखा करते थे, क्योंकि मुझे पता है कि राजदूत जैसी मोटरसाइकिलों में ऐसे बहुत कुछ यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर आपको फुटपैक मिलेगा, ये बहुत हार्ड है। और ये वाला भी पार्ट आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है रेट्रो देने के चक्कर में कंपनी ने कॉस्ट कटिंग को बड़ी चतुराई से किया है। जो चीज़ नहीं दी है उसे बोल दिया है कि भैया रेट्रो है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन इस अंदाज को आप प्रीमियम के तौर पर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इसकी जो सीट हाइट है वो भी बता देता हूँ, वो है 764 mm का, और इसे लड़कियां भी आराम से राइड कर सकती हैं, तो अच्छी बात है। और साथ ही अगर इंजन की बात करें तो आपको बता दूं, इसमें जो इंजन दिया गया है ये 293 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो कि 26.5 PS की शक्ति देता है और 27.05 Nm का टॉर्क देता है। बहुत अच्छे से यहाँ पर अपनी ये भूमिका का निर्वहन करता है। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने पसंद किया था मेरी भूमिका का निर्वहन, तो मैंने बोल दिया है। और इसमें आपको इसकी पैकेजिंग यहाँ से अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी, जो कि ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन नजर आता है। और साथ ही अब मैं दिखा देता हूं इसका टैंक, और यहां से हो जाता हूं खड़ा। तो दोस्तों, मैं इसकी सीट पर बैठकर आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं और जानना ज़रूरी है। एक तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इसका जो हैंडल है ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से ग्रिप करता है, और एक प्रीमियम अंदाज यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और इसमें एक ब्लैक फिनिश पूरा का पूरा नज़र आएगा। जब आप दोनों लीवर देखोगे तो यही आपको सिर्फ सिल्वर दिखेंगे, और ये वाले जो आपको मिरर मिलते हैं ये बहुत ही अच्छे से आपको रेट्रो लुक वाले लगेंगे, और आप अपने पुराने ज़माने में पहुँच जाएंगे। तो आपको उन दिनों की याद आ जाएगी, खास करके वो चाचा, ताऊ, बाबा
जिनके पास ये मोटरसाइकिल जिन्होंने जी है, जिन्होंने चलाई है, तो अपने रोमांटिक दिनों की याद ताज़ा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वो अंदाज दिए गए हैं। तो याद आ जाएगी आपको पुरानी गर्लफ्रेंड जिसके साथ आप घूमा करते थे। लेकिन अभी याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप इसे एंजॉय करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो आपको इसका टेस्ट राइड ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है और मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ, और जब मैं राइड कर रहा हूँ तो मुझे एक अच्छी राइड पोजीशन इस पर मिल जाती है। तो जो इसमें चाबी लगी है आपको राइट हैंड को मिल जाएगी, और वही अंदाज है जो पुराने वाला हुआ करता था। उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। आपको छोटा सा आपको ये गोलाकार आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जिसमें एक छोटा सा डिजिटल MID भी मिल जाता है, जिसमें पता चलता रहेगा आप कितने किलोमीटर चल चुके हो। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन उस पर दी गई है। फ्यूल कितना है बीच में आपको इंडिकेट हो जाएगा। और इस साइड में जो बटन मिलता है, तो यहाँ पर सेल्फ का बटन मिल जाएगा, किल स्विच मिल जाता है, और इस साइड में आपको हॉर्न का बटन मिल जाता है, और इसी तरफ आपको टर्न इंडिकेटर व पासिंग लाइट का स्विच मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस जावा 42 की आवाज़ कैसी है वो भी आपको सुना देता हूँ, क्योंकि ड्यूअल एग्जॉस्ट इसमें लगे हुए हैं। तो सुनिए ध्यान से। तो आपको एक अच्छा यहाँ से एग्जॉस्ट मिल जाएगा, और मुझे लगता है कि आपको अच्छा लग सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ताकत दिखाई पड़ती है। जिसमें 300 सीसी का इंजन लगा हुआ है, और इसके इंजन पे ही लिखा मिल जाता है जावा, क्योंकि जावा की बैजिंग आपको ढेर सारी मिलने वाली है। और सिंस 1929 ये ईयर भी याद रखिएगा, और यही पूरी कहानी है। तो आइए अब चला कर देख लेते हैं इस जावा 42 को। और जब आप इसे फर्स्ट गियर में डालोगे तो एक अच्छे पिकअप के साथ ही आगे बढ़ जाती है। और इसका हैंडल बार आप देख सकते हो बहुत ही कंफर्टेबल है। और एक चीज़ बताता चलूँ, इसके हर गियर की एक स्पीड है जिसमें कंफर्टेबल रहती है। तो थर्ड गियर में आप 45 की स्पीड पर आराम से क्रूज़ करते रहो। ये डिमांड भी नहीं करती कि थोड़ा आप आगे बढ़ाओ। जब आप स्पीड बढ़ाओगे तुरंत ये शिफ्टिंग की डिमांड करती है, और आप आगे शिफ्ट करके निकल जाते हो। और जब आप आगे चल रहे हो तो कोई सडन कॉर्नर आता है तो वहाँ पर भी सपोर्ट करता है। और जब कोई सडनली कोई गाड़ी आ जाए, आपको कहीं पर ब्रेक करना है, तो इसकी ब्रेकिंग इसमें डबल डिस्क दिया गया है, और इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छे से सुनिश्चित हो जाती है, और ये आपको अच्छा लगेगा। और मैं बता सकता हूँ इस सेगमेंट में बहुत अच्छी ब्रेकिंग, सबसे ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत अच्छी ब्रेकिंग आपको ये जावा 42 ऑफर करती है। और जब कहीं से आप कॉर्नरिंग कर रहे होते तो बेशक ये आपको पूरा लोहा लाट दिखेगी, लेकिन जब आप वापस कहीं पे कॉर्नर कर रहे होगे तो एक अच्छे ग्रिप के साथ आपको आपकी लेन में छोड़ देती है। तो वहाँ पर इसकी पीठ थपथपाते हुए आप आगे निकल सकते हैं। और ये बात अच्छी लगेगी जावा 42 की। जो इसका पावर आउटपुट है 26.51 PS की शक्ति देता है, और 27.5 Nm का ये टॉर्क देता है, और ये परफेक्ट है इस मोटरसाइकिल के लिए। और अब जब आप कहीं से निकल रहे होंगे, बीच में थोड़ा सा स्पेस मिलेगा और आपको फ्लिप करने का मन करेगा कि थोड़ा सा यूं करके निकलें, तो ये बाइक वहाँ पर भी सपोर्ट करती है। और इसका ओवरटेकिंग का कॉन्फिडेंस मुझे बहुत लाजवाब लगा, क्योंकि इसका अंदाज़ रेट्रो है, और इसका जो पूरा का पूरा जिसमें फीलिंग मिलती है एक आपको पुराने ज़माने की याद दिलाता है। लेकिन जब ये चलती है ना, तो आधुनिकता के उस अंदाज से भरी हुई है जिसमें आप परफॉर्मेंस बहुत पसंद करते हो। तो ये वहाँ पर आपको खुश करेगी, और ये बाइक चला के मज़ा आएगा। सबसे अच्छी बात है जो इसका एग्जॉस्ट नोट है पुराने ज़माने वाला, वो आपके कान में एक अलग मधुरता घोलता रहता है, और पूरे टाइम आपको गाना सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप इस जावा 42 के साइलेंसर से निकलने वाली आवाज़ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। और जब कहीं पर आपको सिर्फ छोटा सा गैप मिलेगा, वहाँ से भी ये निकल जाती है। मैं समझिए कि आपको बहुत बड़ा हैंडल बार दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से फ्लिप करता है, और बहुत अच्छे से इसका पीछे का व्यू आपको मिलता रहता है, वो भी आपको अच्छा लगेगा। इसमें आपको ब्रेकिंग बाइट्स दोनों ही बहुत अच्छे मिलते हैं। खास करके रियर की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। सस्पेंशन सेटअप आपको अच्छा मिलेगा, हालांकि ये आपको हैवी है, ये महसूस होगी मोटरसाइकिल, तो ये आपको पता चलता रहेगा। और जब आपको एक खुला रास्ता मिल जाएगा तो आप इसे पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और ये है गाज़ियाबाद का एलिवेटेड रोड, और अब मैंने इस मोटरसाइकिल को खोल दिया है कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। और आपको ये अंदाज़ अच्छा लगेगा, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ये फटाक से पहुँच जाती है, और ऐसे लगता है कि बस एक टेक ऑफ होने वाला है। खास करके जो हाईवे आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको ऐसा ही कुछ अंदाज़ दिखने वाला है। तो अब आप जानना चाह रहे हो कि वो स्पीड कौन सी होगी जिस पर आप इस पर लगातार चल सकते हो। तो इस सेगमेंट में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, सबसे बढ़िया रिफाइंड स्पीड मिलती है 100 kmph के आसपास। 80 से लेकर शुरू होता है, और 100 पर मैं बेस्ट मानता हूँ। इस सेगमेंट में जितनी भी मोटरसाइकिलें आई हैं, तो ये भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाली है, बहुत अच्छे से चलती रहेगी। और आपको ये बात बहुत अच्छी लगने वाली है इस मोटरसाइकिल की। और अब
जिक्र करना ज़रूरी है इसके टॉप स्पीड का, और मैं बढ़ रहा हूँ टॉप की तरफ, तो मैं लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तरफ बढ़ रहा हूँ, और ये मैंने लगभग छू लिया है, और ये सब कुछ एक कर पाई महज थोड़े डिस्टेंस पर। और अब थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ कि किस तरीके से जब अगर थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता है तो वहाँ पर आपको फील देने वाली है। तो अगर आप किसी ट्रैफिक वाले रास्ते से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अगर खड़ा भी होना पड़ा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिली, लेकिन जो थोड़ी सी ट्रैफिक मिला जहाँ पर मैं खड़ा हुआ वहाँ पर इस मोटरसाइकिल ने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया और ये बताया कि अगर आप मुझे चला रहे हो तो आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अपने दोनों पैर नीचे लगा के खड़े हो सकते हो, क्योंकि इसकी जो सीट हाइट है ना वो बहुत कम है, नीचे के साइड में है, तो इसे कोई भी कद वाला राइडर आराम से चला सकता है। तो ये भी अच्छी बात लगी मुझे इस जावा 42 की क्योंकि इसे हर किसी के लिए बनाया गया है। ये किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं कि भैया मेरा कद ज़्यादा है तो मेरे लिए अच्छी नहीं है, मेरा कद कम है तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं महिला हूँ तो मैं नहीं खरीद सकती, मैं पुरुष हूँ मैं नहीं खरीद सकता हूँ। तो इसका ये परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगेगा। जब भी मैं जावा मोटरसाइकिलों को देखता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मुझे याद आ जाते हैं वो अंकल जी जो मोटरसाइकिल लेके आया करते थे, जावा SD थी, और पूरा गाँव उनको देखने के लिए उमड़ पड़ता था। उसकी आवाज़ से पता चल जाता था वो अंकल जी आ गए हैं। लेकिन अब मैं जब इस मोटरसाइकिल को लेकर इस शहर में निकलता हूं तो मेरे तरफ बहुत कम लोग दिखते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो ऑरा था, ये जो पहचान थी इस शहर की भीड़ में, जो कि बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब खो सी गई है। लेकिन अगर जावा अपने सर्विस नेटवर्क पर बढ़िया से ध्यान दे तो मुझे लगता है कि इसका जो ऑरा था, जो इसकी पहचान थी, फिर से वापसी कर सकती है इस भारतीय बाज़ार में, क्योंकि इसमें अभी वो सब दम नज़र आता है। क्योंकि जब आप इसे चलाओगे तो एक अंदाज आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये अंदाज़ अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चलिए आइए, इसकी तस्वीरें भी देखिए और मुझसे सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।